ईशा और आरव ने दिया काव्या को सबसे बड़ा सरप्राइज। काव्या की सूनी मांग में आरव ने एक बार फिर अपने हाथों से सिंदूर भर दिया। यह पल सिर्फ काव्या के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए बेहद भावुक और यादगार बन जाता है। लेकिन इस खुशी तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके पीछे कई ऐसे राज छिपे थे जिन्होंने सभी की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। स्टोरी की शुरुआत पुलिस स्टेशन से होती है, जहां ईशा पूरी गंभीरता के साथ दादा भाई को पकड़ने का प्लान बना रही होती है। वह लगातार इस केस के हर छोटे बड़े पहलू पर नजर रख रही होती है। तभी अचानक पुलिस स्टेशन में एक दबंग आईपीएस ऑफिसर की एंट्री होती है। उनके आते ही पूरे पुलिस स्टेशन का माहौल बदल जाता है। वहां मौजूद सभी पुलिस अधिकारी तुरंत खड़े होकर उन्हें सलाम करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी और रौब देखकर हर कोई समझ जाता है कि यह कोई साधारण अफसर नहीं है। तभी कमिश्नर साहब ईशा से कहते हैं कि आज से दादा भाई का केस आईपीएस कुलदीप शर्मा हैंडल करेंगे। अब से इस केस से जुड़ा हर छोटा बड़ा क्लू, हर जानकारी और हर नई रिपोर्ट तुम्हें सीधे आईपीएस कुलदीप शर्मा को देनी होगी। ईशा भी उनकी बात मान लेती है और केस की पूरी जिम्मेदारी उनके साथ साझा करने के लिए तैयार हो जाती है। यह आईपीएस भी साहिल की तरह औरतों की इज्जत थोड़ी कम ही करता है, लेकिन यह साहिल जैसा बेवकूफ बिल्कुल नहीं है। वह हर बात को बहुत ध्यान से समझता है और बिना पूरी सच्चाई जाने कोई फैसला नहीं करता। कुलदीप सीधे ईशा की टेबल पर रखी दादा भाई की फाइल उठाता है और पूरे ध्यान से उसे पढ़ना शुरू कर देता है। फाइल खत्म होने के बाद वह कमिश्नर और ईशा दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि सुलझाने से पहले केस को पूरा समझ तो लो। यह फाइल ही अधूरी है। इसमें दादा भाई के बारे में सिर्फ 1 साल का रिकॉर्ड है। उससे पहले वह कहाँ था, क्या करता था, उसकी पुरानी फाइलें कहाँ हैं? जब तक उसकी पूरी कहानी सामने नहीं आएगी, तब तक इस केस की असली सच्चाई भी सामने नहीं आएगी। कुलदीप की यह बात सुनकर ईशा कहती है कि हमारी टीम उस पुरानी फाइल तक पहुंच चुकी है और श्रेया बहुत जल्द वह फाइल आपके सामने पेश करने वाली है। कुछ ही देर बाद श्रेया दादा भाई की पिछली जिंदगी के बारे में हर जरूरी जानकारी जुटाकर एक पूरी फाइल तैयार करती है और उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। कमिश्नर, ईशा और कुलदीप तीनों के सामने वह फाइल रखी जाती है। सबसे पहले कुलदीप उस फाइल को पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वह फाइल पढ़ता जाता है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। पूरी फाइल खत्म होने के बाद वह कुछ देर तक गहरी सोच में डूब जाता है। फिर अचानक कहता है, अरे, यही केस तो मेरा दोस्त पिछले 1 साल से मुझे बता रहा है। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कुलदीप का वह दोस्त कौन है? तभी कहानी में सबसे बड़ा खुलासा होता है। कुलदीप का वह दोस्त कोई और नहीं, बल्कि आरव है। इसके बाद कहानी 1 साल पीछे चली जाती है। 1 साल पहले जब गुंडे अरविंद जी और आरव को उठाकर ले गए थे, तब दोनों को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। गुंडे लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे और उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान अचानक एक ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। टॉर्चर के दौरान आरव के एक दोस्त की नज़र उन गुंडों पर पड़ जाती है। उस लड़के की शक्ल थोड़ी बहुत आरव से मिलती थी। अपने दोस्त को उस हालत में देखकर वह बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने का फैसला करता है। वह बड़ी चालाकी से आरव को गुंडों के चंगुल से छुड़ाकर एक कचरे की गाड़ी में डाल देता है। इसके बाद वह खुद आरव की जगह ले लेता है। पहचान छिपाने के लिए वह अपने पूरे चेहरे पर मिट्टी और धूल लगा लेता है, ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। यही वजह थी कि बाद में जो लाश आरव के घर पहुंची थी,
वह असल में आरव की नहीं, बल्कि उसके उसी दोस्त की थी। सच में, ऐसी दोस्ती को 100 तोपों का सलाम, जिसने अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उसी कचरे की गाड़ी से आईपीएस कुलदीप ने आरव को देखा और उसे तुरंत अपने साथ ले गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बदकिस्मती से आरव अपनी पूरी याददाश्त खो चुका था। उसे अपना नाम, अपना परिवार और अपनी पिछली जिंदगी तक कुछ भी याद नहीं था। पूरे 1 साल तक आईपीएस कुलदीप